ब्रेक के बाद स्वागत है दर्शकों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। इजराइल, अमेरिका और ईरान युद्ध को 9 दिन हो चुके हैं। लगातार हो रहे हवाई हमलों और मिसाइलों की बरसात ने हालात को और भयावह बना दिया है। ईरान के कई शहरों में तबाही के मंजर हैं। आम नागरिक की जिंदगी दहशत में गुजर रही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध रोकने की अपील कर रहा है। आप बने रहिए, आपको एक एक जानकारी देंगे। जिस तरीके से यहां अमेरिका, इजराइल का ईरान पर भीषण हमला देखने को मिला है। शनिवार रात तेहरान पर मिसाइल और ड्रोन की बौछार हुई है, जहां ईरान की तेल रिफाइनरी पर रात भर हमले ताबड़तोड़। ईरान में काली बारिश और सड़कों पर आग की नदी, जहां लगातार यहां पर युद्ध की जो स्थितियां है वो भड़कती नजर आ रही है। रात भर हमले जारी हैं। ईरान में काली बारिश और सड़कों पर आग की नदी। आप समझ गए होंगे कि हम ये जिक्र क्यों कर रहे हैं, आखिर काली बारिश हम क्यों कर रहे हैं और क्यों ये आपको बता रहे हैं कि अब सवाल है कि युद्ध का अंजाम क्या होगा। क्या पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की चपेट में है? एक खास रिपोर्ट इंडिया न्यूज ने तैयार की है, आइए आपको दिखा दें। ईरान में युद्ध ने मचाई तबाही, कई शहरों में विनाश के बवंडर। तेहरान में आसमान से काली बारिश, जमीन पर आग की नदी, मिसाइल ड्रोन से पटा आकाश। 9वां दिन ईरान में युद्ध का 9 दिन। ईरान युद्ध की तबाही चारों ओर दिख रही है। ईरान के शहरों में धमाकों की आवाजें और मलबे में बदलती इमारतें, रिहायशी इलाकों में धुएं के गुबार में घिरे लोग। ये भयावह तस्वीरें ईरान में युद्ध के बीच। इजराइल के हमले से तेहरान जल रहा है। शनिवार की रात ईरान आसमान से इजराइल की मिसाइलों और ड्रोन के कहर बरपाने की खबरें सामने। अमेरिका ने जिस सबसे भीषण हमले की धमकी दी थी वो हमला कर दिया। मिसाइल और ड्रोन के हमलों से तेहरान दहल उठा। तेहरान में इजराइल ने ईरान के तेल भंडार को निशाना बनाया। ईरान की राजधानी की सड़कों, नालों में जंगल की आग से भी तेज भड़की, मानो आग की नदी बह रही हो। रात में गुप्त अंधेरे में तेहरान पर आसमान से काली बारिश होने लगी। युद्ध में जल उठा ईरान। शनिवार रात ईरान पर इजराइल के भीषण हमले, आधा दर्जन शहरों पर मिसाइल ड्रोन हमले। ईरान के आसमान पर मिसाइलों ड्रोन की आवाजाही। तेहरान में ईरान के तेल भंडार पर बड़ा अटैक। इजराइल ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान के रणनीतिक ठिकानों पर भी इजराइल के हमले। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध का अंजाम जो भी हो, लेकिन इस वक्त युद्ध की आग में ईरान के आम नागरिक जल रहे हैं। आसमान से काली बारिश और सड़क किनारे नालों में भड़की आग के शोले। कई परिवारों को रात में ही सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भागना पड़ा। अस्पतालों में घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही है। राहत और बचाव दल मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटे हैं। ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध ने पूरे मिडिल ईस्ट को आग में झोंक दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोनों पक्षों से लगातार युद्ध विराम की अपील कर रहा है, लेकिन ना तो इजराइल और अमेरिका रुक रहे हैं, ना ही ईरान पलटवार से पीछे हट रहा है। जानकारों का मानना है कि अगर मिडिल ईस्ट में जल्द ही तनाव कम नहीं हुए तो फिर युद्ध का अंजाम भयानक हो सकता है। जिस थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर घोर आशंका बनी हुई है, उसे भड़कने से कोई नहीं रोक पाएगा। इजराइल और अमेरिका ने 9 दिनों में ईरान के कई इलाकों को गहरे जख्म दिए हैं। जहां एक तरफ सैन्य कार्रवाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ आम नागरिकों की जिंदगी डर और अनिश्चितता के साये में गुजर रही है। फिलहाल दुनिया की नजरें इसी बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति इस युद्ध की आग को ठंडा कर पाएगी या आने वाले दिनों में हालात और भी भयावह हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
तो देखिए, आप खास रिपोर्ट देख रहे थे हमारी, और अब बात करेंगे कि आग की नदी और काली बारिश सुनने में भी भयावह और डरावना लग रहा है। यानी इंसान पर दो तरफा मार। इन हालातों में इंसान जाए तो कहां और किधर? आखिर क्यों ईरान की राजधानी तेहरान में आग की नदी का रहस्य क्या है? आइए आपको बताने की यह बारी आ गई है कि यह आग की नदी हम क्यों कह रहे हैं। आपको बता दें कि तेहरान और दर्शकों आसपास के इलाकों में इजराइल के हमले ताबड़तोड़ हैं। इजराइल अमेरिका ने ईरान के तेल भंडार को निशाना बनाया, जहां हमले के बाद भीषण विस्फोट के साथ आग लग गई। लीक होने से सीवेज लाइनों, सड़कों और बहा कच्चा तेल, सड़कों नालों में बहते कच्चे तेल में लगी भीषण आग सड़कों पर आग की नदियों जैसा दिख रहा है। और यही नजारा है, ये जो नजारा हमने आपको बताया, इसी वजह से हम कह रहे हैं कि आग की जो नदी है वो बहती नजर आ रही है। एक और आपको बड़ी जानकारी दे दें, अगर बात की जाए तो धरती पर आग की नदी और आसमान से काली बारिश, जहां तेहरान और आसपास के इलाकों में शनिवार की रात कुछ ऐसा ही भयावह मंजर छाया रहा। मीडिया रिपोर्ट्स की आपको बताएं तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्शकों, तेहरान और आसपास के इलाकों में रात में आग और गहरे धुएं की वजह से पूरे शहर में धुआं धुआं दिखाई दे रहा था। लोगों को जलने की गंध आ रही थी। आसमान से काली बारिश का राज भी आपको बताते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब बारी है कि आखिर काली बारिश हम क्यों कह रहे हैं। काली बारिश कोई जादुई घटना नहीं बल्कि प्रदूषण का नतीजा है। जी हां, ईरान के तेल भंडारण टैंक में जब भीषण आग लगती है, आग लगने से भारी मात्रा में काला धुआं उठता नजर आया। तेल के कण भी धुएं के साथ आसमान में इकट्ठा हुए और हाइड्रोकार्बन और कालिक आसमान में जमा हो गए। आकाश में धुएं की मोटी परत के बीच बारिश हुई। पानी की बूंदें धुएं के काले कणों तेल के साथ मिल गई। जमीन पर काले रंग के तरल रूप में गिरी पानी की बूंदें। आप सोचिए कि काले रंग में पानी की बूंदें गिर रही हैं जमीन पर, भयावह कितना यह मंजर लगा होगा। एक और आपको बड़ी जानकारी दे दूं कि मिडिल ईस्ट के दर्शकों, देश कच्चे तेल के भंडार के रूप में जाने जाते हैं। आप सबको पता होगा ईरान में भी कच्चे तेल के कुएं हैं। जी हां, और यही ईरान की अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है। इजराइल और अमेरिका ने ईरान की इसी अर्थव्यवस्था पर गहरी चोट देने की कोशिश की और गहरी चोट भी दी। इजराइल और अमेरिका ने ईरान के किन ऊर्जा ठिकानों पर हमला किया है, अब आपको बताने की ये बारी है कि कौन कौन से वो ऊर्जा यहां पर जहां हमले किए गए हैं। देखिए दर्शकों, सबसे पहले तेहरान रिफाइनरी, शहरान ऑयल डिपो, अगद सीए ऑयल वेयरहाउस में यहां पर हमले किए गए। आप दर्शक जो हमें देख रहे हैं, देखिए वाल ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। निशाने पर ईरान के तेल भंडार, शहरान ऑयल डिपो, ये पहला निशाना। जी हां, ये पहला निशाना अगद सीए ऑयल वेयरहाउस, निशाने पर ईरान के ये तेल भंडार है दर्शकों। करज ऑयल डिपो, ये भी निशाने पर है। आगे आपको बता दें साउथ पार्स गैस फील्ड, जी हां, ये चौथा नाम आपको बता रहे हैं, साउथ पार्स गैस फील्ड, ये निशाने पर है। और अंतिम फजर जम गैस रिफाइनरी। तो ये तेल भंडारण और रिफाइनरी जहां पर ये निशाने पर है, निशाने पर ईरान के तेल भंडार। और देखिए यही अर्थव्यवस्था की नई रीढ़ है, यही अर्थव्यवस्था है और यही वजह है कि तमाम देशों में ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से ईरान ने आधिपत्य यहां पर जमाने की कोशिश की। आगे बढ़ते हैं, देखिए एक और कुछ जानकारी आपको विशेष मैं दूंगी। अब बात करते हैं कि ईरान के तेल भंडारण को अमेरिका और इजराइल तबाह करने पर तुल गए हैं। अगर ईरान में तेल रिफाइनरियों को भारी नुकसान पहुंचा तो इसका क्या होगा, इसका जो असर है ईरान के साथ ही दुनिया पर असर पड़ सकता है, वो भी आपको जरा समझाते हैं कि आखिर इसमें दुनिया पर क्या इसका असर पड़ेगा। आप देखिए मेरे पीछे, आप देख सकते हैं वॉल ग्राफिक्स के माध्यम से ईरान युद्ध का असर क्या हुआ। ईरान में ऊर्जा संकट और घरेलू आपूर्ति पर असर हुआ, नंबर 1। नंबर 2, रिफाइनरियों को नुकसान पहुंचने से बिजली आपूर्ति बाधित हुई। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर जिस तरीके से ये नुकसान पहुंचा रिफाइनरियों को, तो बिजली आपूर्ति वहां पर बाधित, तो जाहिर सी बात है। जहां तीसरे नंबर की जानकारी आपको दे दूं दर्शकों, कई शहरों में ब्लैक आउट
होने की खबरें तेज हैं। ब्लैकआउट हो गया। ईरान ने घरेलू उपयोग के लिए तय किया पेट्रोल डीजल का निश्चित कोटा। जी हां, निश्चित कोटा यहां तय किया गया है और जहां कहा जा रहा है कि पेट्रोल डीजल के बाद अब शेष भंडार को सेना आपातकालीन सेवाओं के लिए सुरक्षित रखना का एक मकसद है। शेष भंडार को सेना के लिए सुरक्षित रखने का एक मकसद है। जाहिर सी बात है, अभी युद्ध में ईरान पूरी तरीके से कूदता नजर आ रहा है और वो बदला लेगा सुप्रीम लीडर खामेनेई की हत्या का। आगे सुनिए, ईरान में अस्थिरता है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल 80 से $95 प्रति बैरल पार हो चुका है। यही चोट है दर्शकों, जिस तरीके से यहां पर तेल के भंडारण को लेकर और तेल की जो कीमतें हैं उसमें उछाल देखने को मिला है। आगे सुनिए, तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया है। खाद्य पदार्थों, अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिला है, जिसकी वजह से देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। जहां तेल की कीमतें बढ़ने से ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, खाद्य पदार्थ, अन्य आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल रहा है। ये देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से हमने आपको एक एक जानकारी देने की कोशिश की है कि आखिर ईरान युद्ध का जो असर है वो क्या हो रहा है, इसके देश पर क्या असर पड़ा, ईरान की वजह से बाकी दुनिया के देशों पर क्या इसका असर पड़ेगा, और तीसरा सवाल यह है कि असर पड़ने पर जो यहां पर स्टॉक्स है, अगर हम भंडारण की बात करें तो जाहिर सी बात है ईरान युद्ध में है। खामेनेई के खात्मे के बाद ईरान में लोग आंसू बहा रहे हैं। आप सोचिए उस देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी जहां इजराइल और यूएस जैसे दो बड़े देश महाशक्ति यहां अटैक कर रहे हैं। हम यहां पर बात की जाए, इजराइल को इसलिए महाशक्ति बोल रहे हैं क्योंकि जब पावर की बात आती है, सैन्य अभियानों की बात आती है, खुफिया एजेंसी की बात आती है, तो नेतन्याहू बहुत स्ट्रांग है। आगे सुनिए, अब कुछ और जानकारी आपको दूंगी। इजराइल यूएस वर्सेस ईरान युद्ध में दोनों और कितना नुकसान हुआ है, बने रहिए। देखिए, अब ये आपको समझाने की बारी है। इजराइल यूएस वर्सेस ईरान युद्ध में कितना असर हुआ है जंग में दोनों और अब तक 1701 मौत। जी हां, ये पूरा आंकड़ा क्या है, 1701 मौतें हो चुकी हैं। ईरान में बता दें आपको 6668 सिविल इलाकों में हमले हुए हैं। जहां ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, ईरान में 5535 घरों और 1041 दुकानों को नुकसान पहुंचा। आप सोचिए देश की अर्थव्यवस्था कितनी चरमरा गई है। 14 मेडिकल सेंटर्स और 65 स्कूलों पर भी निशाना है। आपको याद होगा कि ईरान में स्कूलों पर अटैक होने के कारण कुछ लड़कियों की यहां पर मौत होने की खबर सामने आई थी, जो कि दुखद थी। अब इजराइल में 1765 लोग घायल हुए हैं। जी हां, आप देखिए यहां पर जो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी दे रहे हैं, इजराइल की भी बात करें तो इजराइल में भी यहां पर 1765 लोग जो है वो घायल हुए थे और जंग में दोनों ओर 1701 मौत। ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और हो सकता है कि ये जो आंकड़े आपको हम बता रहे हैं ये कुछ और भी ऊपर निकलकर सामने आ सकते हैं, क्योंकि अभी कहा जा रहा है कि रिपोर्ट्स की माने तो यहां पर आंकड़ों में बदलाव भी रोजाना देखने को मिल रहा है। यानी कि जंग की जो तस्वीरें, भीषण जंग चल रहा है, युद्ध के जो स्तर हैं वो बढ़ते नजर आ रहे हैं। कुछ और बड़ी जानकारी आपके लिए मैं लेकर आई हूं। अब बात करेंगे मिडिल ईस्ट में चल रही जंग में कहां कितने लोग मारे जा चुके हैं। आप मैप पर देखिए, अब जो मैप आपको मैं दिखाने जा रही हूं, आप मैप में देखिए कि यहां पर कितने लोग मारे जा रहे हैं। दर्शकों देखिए, साइप्रस, लेबनान में 339, इजराइल में 11, जॉर्डन की बात करें यहां भी मौत हुई है, इराक की बात करें 2, ईरान 1332। जी हां, सबसे बड़ा तो यहां पर क्षति जो है वो देखिए ईरान में हुई है। ईरान में 1332 मौतें। खामेनेई के खात्मे के साथ ये जो पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आया है। कुवैत में 6, बहरीन में 1, कतर में भी मौत हुई है, सऊदी अरब की भी बात करें, ओमान, ये तमाम जगह है। देखिए ये जो आपको मैप में दिखा रहे हैं, ये दिखाने का हमारा मकसद है कहां कहां अटैक्स हुआ है और जहां कुछ कुछ शहरों से, कुछ कुछ यहाँ देशों से मौत का आंकड़ा भी निकलकर सामने आई है। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बड़ी खबर सामने आ रही है, लेबनान पर इजराइल के भीषण हमले जारी हैं। इजरायली हमलों से लेबनान में 394 की मौत हुई है। मरने वालों में 83 बच्चे शामिल हैं, जहां करीब 1130 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी दी है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्री ने ये क्लियर मैसेज दे दिया है कि मौत का जो आंकड़ा है वो कितना बढ़कर सामने आया है। ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है और लेबनान पर इजराइल के भीषण हमले जारी हैं। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखा रहे हैं। और चलिए चर्चा को दर्शकों आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर डीएस सोढ़ी सर जुड़ चुके हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, गुड इवनिंग सर। और आपसे मेरा सीधा सवाल होगा, अब देखिए लेबनान के द्वारा भी आपने सुना होगा कि कैसे मौत का जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आया है। मैं आपसे जानना चाहूंगी अब ये युद्ध के बीच अब क्या भयावह स्थिति और देख रहे हैं सर?
गुड इवनिंग दृष्टि। देखिए, अभी आपने जो आंकड़े दिखाए हैं, जो मौत के आंकड़े आप दिखा रहे हैं, तो हम्म। ये आंकड़े अभी कितने ओवर होंगे, हाँ। हम उसका असेसमेंट अभी नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल। मेरे को लगता है कि ये आंकड़े और भी हैं, बहुत ज़्यादा हम्म। हैं। देखिए, इसराइल में जो डेटा आ रहा है, अभी तक जो आ रहा है, लगता है कि इसराइल की जो मीडिया है उसको गया किया गया है। इसराइल के जो स्टैटिस्टिक्स बाहर आ रहे हैं वो सही नहीं है। हम्म। इसराइल में भी काफ़ी नुकसान हुआ है, काफ़ी कैजुअलिटीज हुई हैं। और आप देखिए कि इस तरह के कंफ्लिक्ट में ये कैजुअलिटीज जो हैं, सिविलियन कैजुअलिटीज जो हैं, कोलेटरल डैमेज जी। जो है, ये तो होता ही रहता है। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट्स आ रही हैं, उसमें देखिए एक बड़ी चिंता की बात है कि यूएस के प्रेसिडेंट ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि आज कुछ बहुत बड़ा करने वाले हैं वो। अब ये हम्म। जो वर्ड वो यूज कर रहे हैं कि बहुत बड़ा कुछ करने वाले हैं, इसका क्या मायने है, इसको कोई भी आदमी क्या स्पेकुलेट करेगा, ये बड़ा मुश्किल है। हम्म। ऑलरेडी यूएस ने हर किस्म का वेपन जो है वो यूज किया हुआ है। जी। लेकिन जो उनकी स्टेटमेंट है ये थोड़ी कुछ लगता है वाकई में वो कोई ऐसा कदम लेने वाले हैं जिससे डैमेज जो है वो और बहुत ज्यादा होगा। जी सर, ये भी आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया कि अभी मौत के आंकड़ों को लेकर कुछ फाइनल रिपोर्ट्स दर्ज नहीं की जा रही है, क्योंकि अब कहा जा रहा है कि युद्ध के तो हमले जो है वो तेज हो रहे हैं, भीषण जंग जारी है। इसी बीच आपसे मैं जानना चाहूंगी, अगर बात करें सर, हम चर्चा कर रहे थे अब मिडल ईस्ट में जो तमाम मुस्लिम कंट्रीज हैं उनके कूदने की, आपको क्या लगता है कि अभी बात की जाए तो अमेरिका से कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो पंगे लेता नजर आए? क्योंकि जाहिर सी बात है, ईरान ने तो यहां दावा कर दिया है कि हम अब अटैक नहीं करेंगे, लेकिन आपको लगता है सर कि ईरान के ये तमाम दावे के बावजूद भी कोई देश है जो मदद को तैयार होगा? व्हाट डू यू थिंक? ये देखिए, ईरान ने जो दावा किया है या ईरान ने जो अपोलॉजी कही थी हाँ। अपनी नेबल कंट्रीज को, उसके बीच में भी कंडीशन है। उन्होंने ये भी बोला है कि अगर हमारे ऊपर अटैक होंगे तो हम रिटेलिएट करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, ईरान के ऊपर काफी अटैक्स हो रहे हैं, इसराइल और अमेरिका की तरफ से तो बहुत ही ज्यादा अटैक्स हो रहे हैं। और ईरान के पास जो उनके पास एवेन्यूज हैं उसमें यही है, एक तो वो इसराइल के ऊपर वो अटैक कर रहे हैं, और दूसरा जो मिडिल ईस्ट में कंट्रीज हैं, नेबरिंग कंट्रीज हैं, जहाँ जहाँ हाँ। यूएस के बेसिस हैं, तो वहाँ पे वो अटैक कर रहे हैं ताकि अमेरिका को भी जो उनकी बेसिस हैं, जो उनकी यहाँ पे फैसिलिटीज हैं, उनको वीकन करे। हम्म। लेकिन सर, अगर बात की जाए तो आज मिडिल ईस्ट में जो महासंग्राम है उसका 9वां दिन हो चुका है, तो 9वें दिन यहां पर जो जनता है वो यही सोच रही है कि क्या ईरान हो सकता है कि कुछ हफ्तों में आगे निकल जाए। हालांकि ये हम नहीं कह रहे हैं कि अमेरिका और इजराइल के सामने आगे निकलेगा, लेकिन अगर बात की जाए, जब रिटेलिएशन की बात आती है तो लोहे से लोहा, कहा जा रहा है कि लोहे को लोहा काटता है। तो आपको क्या लग रहा है कि ईरान के पास इतनी क्षमता है कि वो युद्ध को और बढ़ाए? अमेरिका तो बढ़ाता नजर आ रहा है। देखिए दृष्टि, एक चीज बड़ी सामने जो निकल के आ रही है वो ये है कि अमेरिका इस टाइम बहुत बौखलाया है। हाँ। क्योंकि अमेरिका ने ये सोचा था कि हो सकता है 2 3 4 दिन के अंदर अंदर वो सरेंडर कर दे। सरेंडर करके ईरान को हाँ। सरेंडर करा देंगे। जी सर। लेकिन ईरान ने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दे रखी है, और उन्होंने बहुत क्लियरली बोला है हम्म। कि हम सरेंडर नहीं करेंगे। हम्म। हम अनकंडीशनल सरेंडर करने को बिल्कुल तैयार नहीं। बिल्कुल। ये ईरान की तरफ से स्टेटमेंट बहुत क्लियर आई है। हम्म। तो अभी देखिए, जो ट्रम्प साहब हैं, वो वहाँ पे पास्टर्स को लेके डिवाइन इंटरवेंशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी जो ये कन्फ्लिक्ट है उनके हाथ से कहीं खिसकता जा रहा है। क्योंकि ईरान जो है वो जो स्ट्राइक्स कर रहा है, बड़ी कैलकुलेटेड स्ट्राइक कर रहा है वो। सर मैं ईरान चाहूंगी, की माफी आपको रोक रही हूं बीच में, लेकिन मैं चाहूंगी सर आप जरा विस्तार से समझाइए कि ट्रंप के हाथों से ये युद्ध कौन कौन से मोर्चों पर फिसल रहा है। और आप प्लीज ये भी बताइए दर्शकों को कि अगर बात की जाए तो ट्रंप ये मानने को तैयार नहीं है कि युद्ध हमारे हाथों से भी फिसल रहा है। वो यही दिखा रहे हैं कि हमारे पास और सैन्य हम अभी अभी अपने देश में छिपा कर रखें और जरूरत पड़ी तो उसको भेजेंगे सागर में। नहीं, देखिए, वो जो स्टेटमेंट देंगे वो तो कभी ये कहेंगे नहीं कि युद्ध हमारे ऑफ हाथ से कोर्स। निकलता जा रहा है। हम्म। वो तो यही बोल रहे हैं कि हमारी विक्ट्री हो रही है, जैसे वो बोल रहे हैं। राइट। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि हमारे पास अभी बहुत बहुत से एवेन्यूज हैं, हम राइट। ईरान को बिल्कुल ही नेस्त नाबूद कर देंगे। वो तो वो कहते रहेंगे। हम्म। लेकिन जैसे आप देखिए, सिचुएशन एमर्ज होती जा रही है। एक तरफ से वो ये कह रहे हैं, दूसरी तरफ से अभी अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज रहे हैं। तो उनको कहीं ना कहीं ये जरूर महसूस हो रहा है
कि जो वो समझ रहे थे या वो सोच रहे थे कि जिस तरीके से वो ईरान को एकदम 2-3 दिन के अंदर खत्म करके वहां पे बिल्कुल। रिजीम चेंज कर देंगे, हम्म। तो वो तो होने वाला नहीं है, ये उनको भी समझ आ गया है। हम्म। लेकिन वो कहेंगे नहीं, वो हमेशा अब यही कहेंगे कि जो युद्ध है हम जीत रहे हैं और हम आगे भी अटैक करते रहेंगे, ईरान को पूरा एनिलेट कर देंगे। तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट तो आती रहेंगी। लेकिन ईरान जो है, ईरान भी जो रिटेलिएट कर रहा है बहुत मजबूती से कर रहा है और बहुत सोच समझ के कर रहा है। वो भी बड़े स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पे अटैक कर रहा है। अब आप देखिए